जेडीयू नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल को बेमिसाल बता रही है, तो नीति आयोग की रिपोर्ट ने नीतीश सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। 51% से ज़्यादा लोग बिहार में गरीबी रेखा से नीचे हैं। देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि नीति आयोग की रिपोर्ट पर जब पत्रकारों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कौन सा रिपोर्ट, मैंने देखा नहीं है। नीतीश जी, आपके ही राज्य में बिहार गरीबी के रेखा में सबसे निचले पैदान पर पहुंच गया है और ये स्पष्ट हो जाता है कि आपने बिहार में विकास नहीं किया है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि आपके ही राज्य में बिहार सबसे गरीब राज्य बना है और आप इससे इनकार कर रहे हैं। नीतीश जी, ये बात शोभा नहीं देता है। आपको स्वीकार करना चाहिए सच को, और जो सच को स्वीकार नहीं करता है वो कहाँ से सुधार कर सकता है। वो 15 साल बेमिसाल कह रहा है। देखिए, 15 साल उनका बेमिसाल इस मामले में है कि यहाँ भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप दे दिया गया, यहाँ भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दे दिया गया, यहाँ पर जो मानवीय इंडेक्स है वो पूरी तरह से निचले पैदान पर है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इन 16 वर्षों में बिहार ने जिस रफ्तार से तरक्की, प्रगति, विकास किया है, कोई भी इसको देख सकता है और देखने के बाद देश और दुनिया के कई ऐसे लोगों ने बिहार के बारे में और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास को देखते हुए इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। आधारभूत संरचना का विकास हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, मानव विकास के सूचकांक में हम जो छलांग लगाए हैं। लेकिन पता नहीं कैसे नीति आयोग रैंकिंग बनाती है, ये तो उनका विषय है। लेकिन जिस प्रकार से इन 15 वर्षों में भारत सरकार ने बिहार के कई योजनाओं को देश में लागू किया है, इस बात का प्रमाण है कि बिहार ने तरक्की, प्रगति किया है। क्या प्रधानमंत्री जी हर घर बिजली योजना, हर घर नल की योजना, महिलाओं को आरक्षण देने की योजना, महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण देने का मामला हो, सड़क बनाने का मामला हो, भवन बनाने का मामला हो, बिजली देने का मामला हो, गरीबी रेखा से हम ऊपर बढ़े हैं इस मामले में, क्या इन सारे आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि इन 16 वर्षों में राज्य सरकार ने काफ़ी कुछ किया है? और हम वर्षों से मांग करते रहे हैं कि भारत सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। कि सरकार मजबूत इच्छा शक्ति के द्वारा कहे नहीं बल्कि किसानों को खेतों में पानी दे, जहां सुखाड़ से किसान प्रभावित होते हैं, और वैसे जगह किसान जहां पर बाढ़ की विभीषिका झेलते हैं उनको ट्रेडिशनल क्रॉप से अलग हट करके वैसी फसलों के लिए प्रमोट करे जो बाढ़ के दिनों के बाद वो फसल लगा सकें। ठीक है, मेडिसिनल क्रॉप्स है, कैश क्रॉप्स है, हर्ब्स हैं, इस पर तो काफ़ी प्रोडक्शन हो सकता है और इसका मार्केट भी बहुत अच्छा है। तो सरकार मार्केट उपलब्ध कराए और उसके बाद उनको ट्रेंड करे, तब जाकर के कृषि क्षेत्र विकसित होगा। जो सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो गुड्स जो हम लोग रॉ मटेरियल्स के तौर पर बाहर भेज देते हैं, अब मक्का का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है वो पूर्णिया के इलाके में, कटिहार के इलाके में। अगर उसी से कॉर्नफ्लेक्स बनाने का अगर यहाँ पर इंडस्ट्री खुल जाए तो हम समझते हैं कि सर्विस सेक्टर भी उससे प्रमोट होगा और इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और रॉ मटेरियल्स भी किसानों को जाएगा। ठीक है, शाहनवाज जी कोशिश कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को थोड़ा हम बूम कराएं, और जो तीसरी संभावना है उसमें तो अभी विश्व ही जूझ रहा है, फिर भी अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री पर सरकार फोकस करती है तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि सरकार और सरकारी नौकरियां तो सीमित है, इसलिए कहीं ना कहीं से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो या प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप हो, उसकी तरफ तो सरकार को जानी होगी, तभी ये लोगों को रोजगार दे पाएगी। तो सर्विस सेक्टर को भी मजबूत करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना होगा, और जो हमारा प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर है उसको ट्रेडिशनल क्रॉप से निकाल करके कैश क्रॉप्स की तरफ, मेडिसिनल क्रॉप्स की तरफ, हॉर्टिकल्चर की तरफ, फिशिंग के तहत, ये जो ब्लू रिवॉल्यूशन की तहत या जो येलो रिवॉल्यूशन जिसमें हम लोग तिलहन फसलों का ये करते हैं, उसकी तरफ जब तक बिहार नहीं बढ़ेगा तब तक हम लोग उस खांचे में नहीं आ पाएंगे। और इसी तरह के जो नीति आयोग के जो रिफ्लेक्शन है वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में दिखेगा।
गरीबी के मामले में जो पिछड़ा है बिहार, वह शब्द है मल्टी पावर्टी इंडेक्स। बिहार में जो मल्टी पावर्टी, कई तरीके से पावर्टी की व्याख्या की गई है, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की गई है। अर्थात बिहार में शिक्षा की जो क्वालिटी है, शिक्षा का स्तर वो ठीक नहीं है। दूसरा, स्वास्थ्य का जो स्तर है, जो हेल्थ को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ठीक नहीं है कंपैरेटिवली पूरे देश के अपेक्षा में, पूरे देश की तुलना में। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अर्थात जो जीने के साधन होने चाहिए, वह बिहार के लोगों को मैसर ठीक ढंग से नहीं है। इन तीनों बिंदुओं पर मल्टी पावर्टी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है, जिसमें बिहार निचले पायदान पर है। दो तरीके से बांटा जाना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव तरह। अगर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को देखें तो सरकार को फौरी तौर पे ये चाहिए कि वह शिक्षा की क्वालिटी के लिए एजुकेशन पर अधिक ध्यान दे। अगर एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए भी बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत होगी। गांव से लेकर के राज्य तक, प्राथमिक स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए, उसकी क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। दूसरा, हेल्थ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होगी, क्वालिटी इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होगी। और क्वालिटी लेवल के जो रिसोर्सेज होने चाहिए, जो स्टाफ्स होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, और गांव तक स्वास्थ्य की सुविधा लोगों के पास अगर होगी, तो अगर शिक्षा और स्वास्थ्य को देखा जाए केवल इन दो इंडिकेटर्स को, जिस पर मल्टी पावर्टी इंडेक्स बनाया गया, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद तुरंत जो है उसका फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन अगले 10-15 सालों में, 15-20 साल बाद एक बहुत बड़ा जो है कैपिटल, सोशल कैपिटल बन करके उभरता है। और जो है इससे गरीबी खुद ब खुद लोग, अगर शिक्षा अच्छी मिल जाए और स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो खुद ब खुद लोग अपनी गरीबी दूर कर लेंगे। सरकारों को कम काम करना पड़ता है जहां शिक्षा और स्वास्थ्य की दशा अच्छी होती है। फिर तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का सवाल है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो मानक लिए गए हैं वो आवास को लिए गए हैं। बिहार में एक बड़े पैमाने पर अगर सामाजिक आर्थिक गणना रिपोर्ट देखी जाए 2011 में, तो पता चलता है कि एक बड़ी संख्या में बिहार में लोग बेघर हैं, उनके पास घर नहीं है। कई लाख लोगों के पास मात्र कच्चे मकान हैं, कई लाख लोगों के पास मात्र एक घर, एक कमरे में रह रहे हैं, और कई लोग एक कमरे में रह रहे हैं। तो बिहार में हालांकि योजनाएं उसके लिए भी बनी है, बास योजनाएं। अभी हाल ही में दखल देहानी अभियान चला, 5 डिसमिल गरीबों के लिए देने के लिए बनाई गई नीति, लेकिन जो भूमिहीन है उसके लिए और मुकम्मल योजना बनाने की ज़रूरत दिख रही है। 15 साल के शासन काल में नीतीश कुमार ने काम तो ज़रूर किए, लेकिन सरकार का ध्यान पॉपुलिस्ट योजना पर ज़्यादा रहा। वजह इसके कि सरकार डेवलपमेंट ओरिएंटेड योजनाओं पर काम करे। अगर सरकार डेवलपमेंट ओरिएंटेड योजनाओं पर काम की होती तो आज नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार निचले पायदान पर नहीं होता। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।